हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं और सारी चीज दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों आप पहले उसको जाकर देखिए, तभी दोस्तों आपको जो है ये सारा एमसीक्यू समझ में आएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़े थे कि स्तूप क्या होता है, स्तूप के बारे में जानकारी हासिल किए थे। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल किए थे। उसके बाद दोस्तों जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। ये सारा चीज दोस्तों आपको जो है चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप जाके देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये जो एमसीक्यू है उसको आप जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सांची का स्तूप कहाँ है। दोस्तों, ये जो स्तूप होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि इसको अर्धगोलाकार बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों उसका ऊपर वाला जो भाग होगा उसको हर्मिका बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों छतरी होता है। उसके बाद साइड साइड में जो चार को है तोरण द्वार हम लोग पढ़े थे। तो ये सारा दोस्तों आपको जो है चैप्टर में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि ये जो सांची का स्तूप था वो कौन से राज्य में है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि ये जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में ना आए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि स्तूप संबंध है, मतलब दोस्तों ये जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंध है। जिसमें से पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म और चौथा ऑप्शन है मुस्लिम धर्म। तो दोस्तों ये जो स्तूप है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है इसकी स्थापना किसने की है। दोस्तों यदि आपको नहीं आता है तो आप जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, तभी दोस्तों आपको जो है ये सारा डाउट कंप्लीट होगा। और दोस्तों यदि आपको आता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि स्तूप, सांची का स्तूप का रख रखाव किसने किया। तो दोस्तों ये जो सांची का स्तूप था उसका रख रखाव जो है शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम इन दोनों ने किया था। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की। तो दोस्तों मैंने आपसे थोड़ा देर पहले पूछा यही क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो है बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, और दोस्तों गौतम बुद्ध का ही दोस्तों ये जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ। ठीक है, मतलब दोस्तों गौतम बुद्ध है या फिर सिद्धार्थ है, वो दोनों में से दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी जो है आपको गौतम बुद्ध देखने को मिलेगा और कभी कभी दोस्तों आपको जो है सिद्धार्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ये जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म कब हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे मिस्टेक है, कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म जो है कब हुआ था ना। ऑप्शन 1 है कि 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 483 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर डी है 568 ईसा पूर्व। दोस्तों यदि आपको ईस्वी और ईसा पूर्व नहीं आता है दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मैं उसका अलग वीडियो बनाकर आपको जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो आंसर होगा वो हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध थे इसकी माता का नाम क्या था। और दोस्तों इसकी माता जो है, इसकी माता की मृत्यु होने के बाद इसका पालन पोषण किसने किया, दोनों का नाम आपको बताना है। पहला कि इसका पालन पोषण किसने करता है और दूसरा कि इसकी माता का नाम क्या है। दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देना है कि इनका पिता का नाम क्या है। ठीक है, ये जो गौतम बुद्ध है इनका पिता का नाम क्या है। ठीक है, और वो जो है कहाँ के राजा थे। ये दोनों के आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि ये जो गौतम बुद्ध है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ करते हैं। और दोस्तों ये भी आपको कमेंट करना है कि ये जो गौतम बुद्ध है इसका जन्म कहाँ होता है। ठीक है, जगह का नाम बताना है, सारा चीज बताना है। ठीक है, कि कौन सा देश में होता है, कौन सा राज्य में होता है, कौन सा जिला में होता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको जो है एक एक करके बताना है कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट कमेंट करना है कि जो गौतम बुद्ध है इनकी मृत्यु कब होती है और कहाँ होती है। ठीक है, मृत्यु कब होती है और कहाँ होती है। जितना भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ वो सारा प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, तब दोस्तों आपको जो है ये सारा क्वेश्चन का आंसर आएगा और दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों जितने भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं वो सारे दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध ने गृहत्याग कब किया? मतलब दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध थे वो गृहत्याग कब करते हैं, घर को कब छोड़ते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी है 28 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी है 29 वर्ष में और ऑप्शन नंबर डी है 31 वर्ष में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 29 वर्ष में। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो गौतम बुद्ध है वो जो है गृहत्याग करते हैं। उसके बाद गृहत्याग करने से पहले दोस्तों वो जो है जब यात्रा करने निकलते हैं घर से बाहर, दोस्तों ये जो है 4 चीज देखते हैं। और दोस्तों 4 चीज को देखकर जो है दोस्तों इसका जो परिवर्तन है, मतलब इसका जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दोस्तों ये जो 4 चीज जो इन्हें ये जो है देखे थे वो 4 चीज था क्या? ठीक है, ये चारों चीजों के नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जब गौतम बुद्ध जो है अपने सारथी के साथ निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, तो दोस्तों ये जो है 4 चीज देखते हैं, उस 4 चीजों से जो है इनका जीवन जो है वो परिवर्तन हो जाता है। तो ये 4 चीज है क्या? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों ये जो बुद्ध था गौतम बुद्ध, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है मगध, ऑप्शन नंबर सी है बोध गया, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बोध गया। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट कीजिए कि जो बोध गया है ये वर्तमान में कौन से राज्य में पड़ता है? ठीक है, ये बोध गया जो है वर्तमान में कौन से राज्य में पड़ता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है? तो दोस्तों स्तूप का जो संस्कृत अर्थ होता है वो होता है टीला। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? दोस्तों यहाँ पे प्रिय शिष्य का बात किया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 है आनंद, ऑप्शन नंबर बी है उपाली, ऑप्शन नंबर सी है कबीर, ऑप्शन नंबर डी है ऋषभदेव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आनंद। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो गौतम बुद्ध थे इनका प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा है कि प्रथम शिष्य कौन था, और मैंने यहाँ पे आंसर क्या बताया? प्रिय शिष्य का। ठीक है, प्रिय शिष्य और प्रथम शिष्य में अंतर है दोस्तों। यदि आपको ये सारा चीज नहीं आ रहा है तो आप जरूर देखिए एक्सप्लेनेशन वीडियो को, ताकि दोस्तों आपको जो है जितना भी डाउट है वो सारा डाउट आपको जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जैन धर्म की स्थापना जो है ऋषभदेव द्वारा किया गया था, जिसको दोस्तों जो है आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यदि आपको ऋषभदेव देखने को मिले या फिर आदिनाथ देखने को मिले, दोनों में से किसी एक को मारना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया हुआ है, तो दोनों को यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऋषभदेव द्वारा जो है जैन धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है आदिनाथ इन्हीं का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म जो था उसमें टोटल 24 तीर्थकर थे, मतलब 24 तीर्थकर थे। ठीक है, अब तीर्थकर क्या होता है दोस्तों ये आपको मैंने चैप्टर में बताया है। दोस्तों यदि आपको याद होगा तो दोस्तों आप जो है कमेंट में कीजिए कि ये तीर्थकर होता क्या है। ठीक है, परिभाषा के साथ दोस्तों आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में भी दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि तीर्थकर कितने थे? 24 मैंने आपको बताया, जिसमें से दोस्तों जो पहला तीर्थकर था जिसके मैंने आपको अभी नाम बताया, कौन था ना? ऋषभदेव, जिसको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो है प्रथम तीर्थकर था। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो 23वें तीर्थकर थे और दोस्तों अंतिम मतलब 24वें तीर्थकर थे, इन दोनों का नाम क्या था? ठीक है, 23वें तीर्थकर का नाम बताइए और 24वें तीर्थकर का नाम बताइए जैन धर्म का। ठीक है, ये दोनों के आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इग्नोर ना करें, इसका आंसर देने का कष्ट करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सांची के स्तूप को कब खोजा गया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये तो चैप्टर था, इसमें स्तूप के बारे में पढ़ना, जिसमें से दोस्तों पहला हेडिंग ही था सांची का स्तूप। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो सांची का स्तूप था ये कब खोजा गया था और किसके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो दोस्तों ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा। तो दोस्तों आपको जो है इसका आंसर कमेंट करना है कि जो सांची का स्तूप था इसका खोज किसने किया था और कब किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अमरावती में बौद्ध स्तूप की खोज कब हुई? तो दोस्तों ये जो अमरावती था वहां पे दोस्तों एक बौद्ध का स्तूप था। ठीक है, आपको पता होगा स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया। दोस्तों इसका खोज कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1797 ईस्वी में, नेक्स्ट ऑप्शन है ईस्वी में। तो दोस्तों ये जो है ईस्वी, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोनों में से सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1797। ठीक है,
दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन जो है आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कुछ और होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 543 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 580 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 544 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट कीजिए कि ये जो महावीर थे ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है दोस्तों। ये जो जैन धर्म था उसके 24वें तीर्थकर कौन थे ना, महावीर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो महावीर है इनका बचपन का नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। इनका बचपन का नाम क्या है, इनके माता पिता का नाम क्या है, माता और पिता का नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। ये जो महावीर है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये आपको कमेंट करना है। और दोस्तों साथ साथ ये भी कमेंट करना है कि ये जो महावीर थे ये अपना घर कब छोड़े थे, मतलब गृहत्याग कब किए थे, ठीक है। ये सारे के आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर जो है आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। मैंने आपको क्या पूछा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि ये जो है महावीर, इसका बचपन का नाम क्या है, इसके माता पिता का नाम क्या है, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, ठीक है, और ये जो है गृहत्याग कब करते हैं, ठीक है। ये सारे के आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों ये भी कमेंट करना है कि ये जो महावीर है इनका जन्म जो है वो तो 540 ईसा पूर्व में हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, ठीक है। कहाँ का आंसर भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो महावीर है इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ठीक है। मृत्यु के बारे में भी मैंने आपको 2 प्रश्न पूछे, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ये दोनों आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये सारे दोस्तों आपको जो है चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल में जाइए हमारा, या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक पे भी जाइए, वहां पे दोस्तों आपको जो है इसका वीडियो मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि धम्म की नीति किसने अपनाई। तो दोस्तों हम लोग जो चैप्टर 2 में पढ़े थे मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का एक महान सम्राट था जिसका नाम था अशोक, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है दोस्तों क्या किया गया था ना, धम्म की नीति का शुरुआत किया गया था। लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो धम्म की नीति है ये है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। मतलब धम्म की नीति से हम लोग क्या समझते हैं, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिए कि ये जो अशोक है वो कौन से युद्ध के बाद जो है धम्म की नीति को अपनाता है, ठीक है। कौन से युद्ध के बाद जो है धम्म की नीति को अपनाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा और भी प्रश्न पूछूंगा कि ये जो अशोक है वो मौर्य साम्राज्य का एक सम्राट है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का सम्राट है, तो ये जो दोस्तों मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी, इसका आंसर भी दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि दोस्तों पिछले चैप्टर्स का रिविजन भी आपका जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए कि जो मौर्य साम्राज्य का स्थापना है वो किसने किया था और कब किया था, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है चैप्टर 4 का हम लोग का एमसीक्यू है। और दोस्तों इससे पहले कि मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 इन तीनों चैप्टर के दोस्तों एक्सप्लेनेशन वीडियो और साथ साथ दोस्तों एमसीक्यू वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है जो कि आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलिए समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि थेरवाद कहलाता है। मतलब दोस्तों ये जो थेरवाद है वो है क्या, जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 है महायान, ऑप्शन नंबर बी है हिनयान, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हिनयान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। हिनयान क्या होता है दोस्तों, हिनयान जो है पुरानी परंपरा होती है और महायान जो है नई परंपरा होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करना है कि ये जो महायान है और ये हिनयान है इन दोनों के बीच जो है क्या अंतर है, ठीक है। ये जो है आपको कम से कम 3 अंतर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हिनयान और महायान में अंतर क्या है, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो है होमवर्क रहा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न पूछा गया है कि जो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि जो त्रिपिटक है ये तीनों पिटक के नाम आप कमेंट कर सकते हैं 1, 2, 3 देकर। आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देखिए। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का चैप्टर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को दोस्तों आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों जितने भी प्रश्न मैंने आपको अभी होमवर्क में बताया है, होमवर्क में दिया है और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बताया है, वो सारे दोस्तों आपको कमेंट करना है,
ताकि दोस्तों आप अपने रिवाइज को चेक कर सकते हैं कि आपका रिवाइज असल में कितना दूर तक पहुंचा है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।